हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन और वेबस्लो में सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HTML के टेबल्स के बारे में। दोस्तों, HTML में और वेब डिज़ाइनिंग में किसी भी डिज़ाइनर के लिए हर तरह का टेबल बनाना आना और उसको स्टाइल करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेबल की हर एक प्रॉपर्टीज़ और एलिमेंट्स के बारे में, जिससे हम एक ब्यूटीफुल टेबल को बनाना सीखेंगे और अलग अलग तरह के टेबल कैसे बनाए जाते हैं हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। और इस वीडियो के अंत में आपको मैं ऐसा एक ब्यूटीफुल टेबल बनाना सिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हो कि ब्यूटीफुल एनिमेशन लगी हुई है और डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी हुई है टेबल की। तो इस वीडियो के अंत में हम इस टेबल को रेडी करेंगे और टेबल की हर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी किसी भी आने वाली वीडियो के साथ आप मिस ना करें और मेरी वीडियो के साथ जुड़ सकें। चलिए इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टेबल को बनाने के लिए मैंने अपनी यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली HTML की, जिसको मैंने नाम दिया है table.html। आप भी एक फ़ाइल बना लीजिए, किसी भी नेम से आप फाइल बना सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन आपको HTML ही देनी है। और इसका मैंने कुछ HTML का बेसिक कोड लिख रखा है। और इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई बिगिनर है जो HTML जिसको नहीं पता कि क्या होती है, कैसे करते हैं HTML, तो मैंने HTML के ऊपर 1 घंटे का फुल ट्यूटोरियल बना रखा है जिसमें मैंने A to Z HTML के बारे में फुल डिटेल दे रखी है। तो अगर आप इस वीडियो के साथ पहली बार जुड़ रहे हो और HTML को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो इस वीडियो के साथ उसके बाद जुड़िए। चलिए इस वीडियो में हम टेबल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल रेडी कर लेता हूँ। तो टेबल को आपको पता ही, रेडी करने के लिए हम टेबल नाम का टैग लिखते हैं और टेबल का क्लोजिंग और ओपनिंग टैग होता है। चलिए यहाँ से मैं एक टेबल को रेडी कर लेता हूँ। और यहाँ से सबसे पहले मैं एक TR बना लेता हूँ जिसको हम बोलते हैं टेबल रो, और उसके हम अंदर मैं बना लेता हूँ टेबल हेडिंग। और यहाँ से मुझे 4 हेडिंग चाहिए, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आपको पता ही है कि मैं एडवांस एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे ये मुझे ऑप्शन मिल रही है कॉपी पेस्ट करने की, जिससे डुप्लीकेट बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप भी ये एडिटर यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ब्रैकेट यूज़ करनी है आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ। दोस्तों, आज के टेबल में हम क्लासेस के लिए बच्चों के क्लासेस के लिए एक टेबल को रेडी करेंगे, जिससे हम सीरियल वाइज उसको देखेंगे कि कैसे हम उसका डाटा मैनेज कर सकते हैं। चलिए उसको हम रेडी करते हैं। यहाँ से मैं अलग अलग क्लासेस का नेम देता हूँ, उसके बाद हम स्टूडेंट के नेम लिख लेंगे। यहाँ से मैंने कुछ सीरियल 1 और BBA BCA और MBA का एक MBA का बना लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ MBA। चलिए मैं नेक्स्ट TR को रेडी कर लेता हूँ। नेक्स्ट रो में मैं दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हो कि टेबल कैसे बनता है, उसका कैसे आपको सब कुछ जानना है, उसके लिए मैं एग्जांपल सीरीज दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप अच्छा सा टेबल कैसे रेडी कर सकते हो। यहाँ से मैं सारे बच्चों के नेम लिख लेता हूँ। चलिए मैं जल्दी बच्चों के नेम लिख लेता हूँ लिस्ट में। दोस्तों, मैंने अपनी पहली टेबल रो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने सीरियल 1 लिखा है और BBA के लिए मैंने नेम यहाँ पे लिख लिया और BCA के स्टूडेंट लिख लिए हैं। MBA और BA का भी मैंने स्टूडेंट की रो बना ली है। इसी को मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। आप भी 2 से 3 बार कर लीजिए, जिसका जितना लंबा आपको टेबल चाहिए उतनी बार इसको आप पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं 3 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगा और मैं जल्दी से इसके नेम चेंज कर देता हूँ। आप इसको चेंज कर लो। यहाँ से इसका मैं नेम 2 रख देता हूँ, सीरियल 2, और इसका मैं यहाँ से 3 रख देता हूँ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हर एक TD के अंदर यहाँ पे नेम के साथ क्लास को मेंशन किया। इसका कारण क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तब तक आप इन दोनों रो को भी कंप्लीट कर लीजिए। मैं भी सबके नेम चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने नीचे की 2 रो के भी नेम को चेंज कर लिया है। चलो इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। मैंने ब्राउज़र पे फाइल इसकी ओपन कर रखी है। आपके सामने कुछ ऐसा रिज़ल्ट आ रहा होगा टेबल बनने के बाद। चलिए इसकी हर एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो टेबल में अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा वो करूंगा कैप्शन की। जो हमारा ओरिजिनल टेबल है जिसको हम बनाना चाहते हैं, उसमें तो कैप्शन मैंने यूज़ नहीं की है, लेकिन मैं इस टेबल के ट्यूटोरियल में हर एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको मेंशन करना चाहता था। चलिए मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ कि हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। कैप्शन के लिए दोस्तों, आप यहाँ पे एक कैप्शन का टैग आता है, आपको उसको यूज़ करना है। कैप्शन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ से आप कैप्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से कैप्शन आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ से टेबल ही लिख देता हूँ इसको। तो इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। आप देख सकते हो जब भी आपको टेबल के ऊपर कोई हेडिंग चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल लिखा है, तो आपको कैप्शन का यूज़ करना है। तो टेबल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कैप्शन।
सो चलिए अभी हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं, वन बाय वन इसकी स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि टेबल को डिज़ाइनिंग करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। सो दोस्तों सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे टेबल के लिए वो है विथ। तो यहाँ से मैं एक इंटरनल CSS करने लगा हूँ। सो अगर आपको CSS के बारे में नहीं पता है तो मेरे CSS के ट्यूटोरियल भी लॉन्च होने वाले हैं जल्दी, आप वन बाय वन उसको देख सकते हो और उसको लर्न कर सकते हो। सो चलिए यहाँ से स्टाइल टैग शुरू करता हूँ हेड के अंदर, और सबसे पहले हम टेबल को डिज़ाइन कर लेंगे। सो यहाँ से मैं टेबल में आता, तो इसकी विड्थ हम दे देते हैं 100% और सेव करके ब्राउज़र पे रन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि टेबल हमारी विड्थ 100% हो चुकी है। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी ये डिज़ाइनिंग करें किसी भी एलिमेंट की, या टेबल हो चाहे किसी वेब पेज की, तो आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्ट एलिमेंट के यूज़ करने से आपकी कोडिंग की काफ़ी सुधार होता है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। चलिए इसकी लाइव एग्जांपल इसी वीडियो में देखते हैं। सो जब अगर मैंने टेबल जैसे बनाया है, तो अगर किसी को नहीं पता कि इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, अगर कोई बिगनर है तो उसका चिंता मत कीजिए, आप इसमें सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, स्टेप फॉलो कीजिए। तो चलिए अगर इसको टेबल को अगर हमें सेंटर चाहिए, जैसे कि आप ओरिजिनल टेबल में देख सकते हो जो हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर करना होगा। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँगा। जिन लोगों को CSS नहीं आती उसको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं CSS के ट्यूटोरियल जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, तो वहाँ से लर्न कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कि हमारा टेबल बिल्कुल अभी सेंटर हो चुका है। सो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ से जाके पेस्ट कर देंगे। सो दोस्तों टेबल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर। तो आप देखा होगा कि कई टेबलों में क्या होता है कि आपको बहुत सारी लाइनें देखने को मिलती होगी, क्योंकि ब्यूटीफुल टेबल बन जाता है। वो कैसे होता है, सो मैं यहीं से इंस्पेक्ट एलिमेंट से ही आपको वो कोडिंग करके बताता जाऊँगा, ताकि आपके लिए भी ईजी हो और आपके लिए भी काम करना आपको भी इसकी आदत पड़ जाए। चलिए मैं यहाँ से इसको देख लेते हैं कि हमें किस किस को बॉर्डर देना है। तो मान लीजिए मुझे टेबल के अंदर जो टेबल को, और उसके बाद मेरा जो TH है, और उसके बाद जो मेरा TT है, मतलब टेबल हेडिंग को, और मुझे टेबल डाटा को, मान ये टेबल हेडिंग है हमारी जो सबसे ऊपर रो आपको दिख रही है, उसके नीचे हमारे जो कितने भी TD हैं उसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर मुझे चाहिए 1 पिक्सल सॉलिड, और ब्लैक कलर का आप देख सकते हो कि बॉर्डर काफ़ी अच्छे से आ गया है यहाँ पे। सो दोस्तों बॉर्डर तो आ चुका है हमारा, लेकिन आप देख सकते हो कि इस बॉर्डर में आपको दो लाइनों का बॉर्डर दिख रहा होगा। तो टेबल के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जिसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स। उसके साथ क्या होता है हम देखते हैं। सो जब आप बॉर्डर का यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है जिसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है बॉर्डर कोलैप्स, और उसकी वैल्यू भी देनी है आपको कोलैप्स। यहाँ से वो नहीं हो रहा, मैं दोबारा करता हूँ। यहाँ से मैं लिखता हूँ बॉर्डर कोलैप्स और फर्स्ट वन कोलैप्स। आप देख सकते हो कि जो हमारा डबल बॉर्डर आ रहा था, इसका मैं दोबारा करता हूँ। अगर आप नहीं देते उसको तो ये डबल आ रहा है, अगर आप बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ करते हो तो ये सिंगल कर देता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से आपको ये प्रॉपर्टी कॉपी कर लेनी है जो अपनी स्टाइलिंग की है, और यहाँ से आके इसको पेस्ट कर देंगे, और इसको मैं सेव कर लूँगा। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो वैसा ही हो जाएगा। सो चलिए दोस्तों भी जो हमारी हेडिंग आ रही है ऊपर, उसको थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। जैसे कि आप ओरिजिनल टेबल में देख सकते हो कि इसका कलर थोड़ा बैकग्राउंड ग्रीन कलर का आ रहा है, और उसका जो कलर है वो वाइट आ रहा है। सो चलिए हम भी यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और इसका कलर दे देते हैं। सो आपने एक बात नोटिस की होगी कि यहाँ पे उसका कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो हम बॉर्डर को भी रिमूव करेंगे। उससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी की बात करना चाहता हूँ, वो प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्पेसिंग। सो टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी का यूज़ होता है जिसको हम बॉर्डर स्पेसिंग कहते हैं। सो बॉर्डर को रिमूव करने से पहले हम एक बार बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टेबल को फॉलो करेंगे और अलग अलग तरह के टेबल कैसे बनते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। सो चलिए बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी को देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने टेबल TH और TD को बॉर्डर दिया है, वहीं पे आपको एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है जिसका नाम है बॉर्डर स्पेसिंग। सो यहाँ पे आपको लिखना है बॉर्डर स्पेसिंग। सो स्पेसिंग मैं देता हूँ 15 पिक्सल की। सो देख सकते हो कि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका रीज़न ये है कि बॉर्डर कोलैप्स के कारण बॉर्डर स्पेसिंग हमारी कभी वर्क नहीं करती है, तो इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो इसको अगर मैं डिसेबल करूँगा तो आपको देख सकते हो कि इसने बॉर्डर में स्पेसिंग दे दी है। बॉर्डर स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। अगर इसको मैं अनेबल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ इसका बॉर्डर है तो वहाँ पे ये स्पेसिंग क्रिएट कर देता है। मैंने यहाँ पे 15 की है, तो यहाँ पे अगर मैं 50 पिक्सल करूँ, मतलब कि 50 पिक्सल, तो ये उससे भी ज़्यादा कर देगा। तो अगर मैं बॉर्डर कोलैप्स को डिसेबल करता हूँ तो आपको इसका फ़र्क दिखेगा। तो आप देख सकते हो उसने कितना सारा गैप दे दिया। तो बॉर्डर स्पेसिंग का आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप टेबल पे बॉर्डर का यूज़ करते हो। सो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉल स्पैन। सो टेबल के अंदर कॉल स्पैन का जो प्रॉपर्टी है उसका बहुत ज़रूरी है।
सो जब भी आपको अलग अलग तरह के टेबल बनाने हैं तो कोलस्पैन की जो प्रॉपर्टी है वो आपके लिए काफ़ी बार यूज़ होगी टेबल के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे सामने जो टेबल है, पहले इसको मैं नॉर्मली कर देता हूँ, मुझे कोई बॉर्डर स्पेसिंग नहीं चाहिए, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, अभी ये पहले की तरह हो गया है। सो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास सीरियल नंबर है, इसमें हमारी नंबरिंग आ रही है, उसके बाद BBA BCA BA के स्टूडेंट आ रहे हैं। तो मान लो आपको BA की जो स्टूडेंट है इस लिस्ट को और इस लिस्ट को मर्ज करना है, और मैं चाहता हूँ कि MBA मुझे नहीं चाहिए और मैं BA की स्टूडेंट को BA की जो हमारी हेडिंग है उसके नीचे मुझे दोनों लिस्ट शो करनी है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक तो तरीका ये है कि मैं अपने टेबल में जाऊँगा और यहाँ से मैं MBA को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ या कमेंट कर सकता हूँ। चलिए हम यहाँ से कमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं सेव करूँगा, इसको यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ से MBA तो रिमूव हो गई है, लेकिन BA की जो लाइनिंग है वो सिर्फ इसको मेंशन कर रही है, लवलीन, लीज़ा और प्रीतम को, सुमित, सूरज, सान्या को मेंशन नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में हम कोलस्पैन का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं और देखते हैं। तो हम फाइल में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे जो मेरी BA के जो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट वो मैं करना चाहता हूँ मर्ज उसके साथ, तो यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जिसका नाम है कोलस्पैन। और मुझे कोलस्पैन का आपको कैसे यूज़ करना है नंबरिंग का, तो मैं कितनी लिस्ट को मर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ से 1 और 2, तो यहाँ से मैं 2 को यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं 2 लिखूँगा और इसको मैं सेव करके देखेंगे और यहाँ से मैं आऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हो कि BA के नीचे जो मेरी 2 लिस्ट आ रही थी, तो उन्होंने इसमें हमने क्या किया कि BA की दोनों लिस्ट को मैंने मर्ज कर दिया और BA के ऊपर मैंने उसको मेंशन कर दिया। तो ऐसी दोस्तों इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है रोस्पैन। तो रोस्पैन जैसे हमने यहाँ पे हमने वर्टिकल यूज़ किया है, वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल यूज़ कर सकते हैं। सो रोस्पैन का भी आप यूज़ करके देख सकते हो। तो चलिए अब इस टेबल को हम डिज़ाइनिंग करनी शुरू करते हैं। सो चलिए सबसे पहले मैं नॉर्मली कर देता हूँ इस टेबल को। तो यहाँ से मैं कोलस्पैन को डिलीट कर दूँगा और यहाँ से इसको मैं सेव करूँगा और इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं सेव करके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेबल में कितनी रोज़ हैं। तो यहाँ से 10 रोज़ आपको दिखती होंगी। तो यहाँ से भी मैं कुछ 10 रोज़ बना लेता हूँ जल्दी से। आप भी अपने टेबल को 10 रोज़ तक बना लीजिए, उसके बाद हम स्टाइलिंग शुरू करते हैं। सो दोस्तों मैंने अपने टेबल में अपना डाटा फिल कर लिया है, होपफुली आपने भी कर लिया होगा। सो चलिए 1 बाय 1 इसकी स्टाइलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी जो हेडिंग आ रही है जिसको हम TH बोलते हैं, तो उसको कलर करना शुरू करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं यूज़ हुआ इस टेबल में, हम भी यहाँ से बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं। तो चलिए हम स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से मैं बॉर्डर को रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद इसको मैं सेव कर लूँगा और रिफ्रेश कर दूँगा। अभी ये नॉर्मली आ रहा है। तो चलिए यहाँ से मैं इसका कलर ले लेता हूँ। मैं यहाँ से अपने कलर टूल का यूज़ करूँगा, इसका भी मैं मेंशन कर दूँगा ये कौन सा टूल है। तो यहाँ से इसको मैं इंस्पेक्ट करके अपनी TH को मैं करना चाहता हूँ सो टेबल के अंदर। सो दोस्तों यहाँ से मैं थोड़ी CSS करूँगा। CSS का वैल्यू मैं मेंशन कर चुका हूँ, आप मेरे ट्यूटोरियल देख सकते हो, वहाँ से लर्न कर सकते हो। सो यहाँ से मैं TH को कलर देना है। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा इसका, ये ग्रीन वाला जो मैं इसका कोड ले चुका हूँ, और यहाँ से मैं कलर दूंगा वाइट। सो आप देख सकते हो कि हमारा वैसे ही कलर आ चुका है और बैकग्राउंड कलर भी वैसे ही आ चुका है। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ से इसको पेस्ट करके सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो हमारा ओरिजिनल टेबल है उसके अंदर कितनी स्पेसिंग आ रही है और कितना गैप आ रहा है अच्छा सा, जो देखने को काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए हम इस टेबल में भी वो कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपने अपने टेबल TH और TD को बॉर्डर कोलैप्स दिया था, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी है जिसका नाम है पैडिंग। तो पैडिंग का यूज़ होता है इंटरनल स्पेसिंग के लिए, तो ये CSS की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से इसकी पैडिंग में दे दूँगा 25 पिक्सल। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसने गैप ले लिया। तो अभी हम देखें तो काफ़ी हद तक अपने ओरिजिनल टेबल की तरह पहुँच चुके हैं। तो चलिए यहाँ से आपको यहाँ इस प्रॉपर्टी का कॉपी करना है और प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लूँगा। ये अप्लाई हो चुकी है। सो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आ रहा है। सो आप देख सकते हो कि इसकी फर्स्ट रो में एक कलर आ रहा है, दूसरी में नहीं आ रहा है, ऐसी तीसरी में आ रहा है और चौथी में नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे करना है हम देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कोड का यूज़ किया जिसको OD1 कोड बोलते हैं। टेबल के अंदर काफ़ी बार ये यूज़ होगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि वो टेबल की स्ट्राइप हो रही है। स्ट्राइप का मतलब इसके मैं कह रहा हूँ कि कुछ में जो आप देख सकते हो कि 1 से 3 और जो इवन नंबर होते हैं या ऑड नंबर होते हैं, कईयों में कलर आता है, कईयों में नहीं आता है। तो ऐसे आगे जाके आपको टेबल डिज़ाइन करने को मिल सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। सो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी 1 और 3 की या 5 7 पे हम जो काउंटिंग करते हैं, जो इवन नंबर होते हैं, ऑड का आपको पता ही होगा। सो इवन नंबर को हमें टारगेट करना है, उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सो चलिए यहाँ पे हम इसको टारगेट करते हैं। सो जितने भी मेरे यहाँ पे जितने भी हमारे TR इवन नंबर हैं, जो कि इवन नंबर पे रोज आ रही हैं, उसको हमें टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखेंगे TR, उसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है नेंथ चाइल्ड का। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि नेंथ चाइल्ड में
इसका कैसे यूज़ करते हैं तो मैं आपको उसका बता देता हूँ कि nth चाइल्ड एक ऐसी इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम सिलेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। इसमें आप किसी भी एलिमेंट की नंबरिंग से, किसी भी एलिमेंट की इवन ऑड से और अलग अलग तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आप CSS में इसका फुल डिटेल देख सकते हो। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि मुझे इवन करना है, जितने भी मेरे TR के इवन नंबर हैं उनको मुझे टारगेट करना है, यानी कि 1 1 3 5 7 ऐसे। तो यहाँ से मैं इसका लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर। सो मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा डार्क ग्रे हो जाए, जिसके लिए मैंने कोड यूज़ किया है F2 का। तो यहाँ से आपको इसका कोड F2 ही यूज़ करना है। यहाँ से मैं इसको सेव, तो चलिए ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि अप्लाई हुआ कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये अप्लाई हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, मैंने भी अभी नोटिस की है। सो जिसकी मैं एग्जांपल देना चाहता था आपको कि आपने देखा होगा कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो मैंने ये इसके साथ क्यों क्लासेस का नेम मेंशन किया, जैसे गगन के साथ आ रहा है, राहुल के साथ आ रहा है, BCA। तो वहाँ से इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ, अपनी टेबल को प्रॉपर आप बनाना सीख जाओगे कि आपको ये टेबल कैसे यूज़ होता है। तो जब भी आप टेबल को यूज़ करते हो तो आप पहली रो को देखिए, मैंने यहाँ से हेडिंग दी थी सीरियल नंबर BBA, BCA, BBA और MBA। और मैंने नेक्स्ट रो में क्या लिखा, मैंने लिखा 1 गगन, राहुल, लवलीन, सुमित। तो आप यहाँ से एक बात मेंशन कर सकते हो कि जो मैंने गगन लिखा है वो BBA का सेकंड रो में आ रहा है। सो टेबल का ये रूल होता है कि जब भी आप सेकंड रो बनाते हो उसमें से जो डाटा आप एक एक लिखते हो वो एक एक जैसे एक एक मैंने कॉलम का डाटा हो जाता है। जैसे मैं एक रो बना लेता हूँ, उसमें से 5 TD यूज़ करता हूँ तो वो सीरियल के लिए एक जाएगा। जैसे मैंने 1 गगन, राहुल, लवलीन लिखा है तो 1 यहाँ पे आएगा, BBA के लिए गगन जाएगा, राहुल के लिए BCA जाएगा, लवलीन के लिए BA जाएगी और सुमित के लिए MBA जाएगा। तो टेबल का स्ट्रक्चर समझ सकते हो कि किस तरह से टेबल ऐसे काम करता है। सो चलिए लास्ट में हम देख लेते हैं कि हमारी जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो कैसे कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो कि हम काफ़ी हद तक इस टेबल को कंप्लीट कर चुके हैं। सो टेबल के जो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो हर एक टेबल की रो पे मैं जब होवर करता हूँ तो ब्यूटीफुल ये एनिमेशन आ रहा है। सो चलिए हम भी अपने टेबल पे कर लेते हैं। सो चलिए फाइल में वापस चलते हैं। सो फाइल में आके आपको कोड लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि टेबल के अंदर जितने भी आपके TR हैं उस पर जब आप होवर कीजिए तो क्या हो कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाए। मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कोड को कॉपी करूँगा, इसके साथ मैं हैश वैल्यू डाल दूँगा। आपको पता होगा कि कलर्स जो हमारे होते हैं वो 3 तरह से यूज़ होते हैं, ये CSS में आप पढ़ सकते हो मेरे ट्यूटोरियल में जाके। तो कलर यहाँ से मैं लिख दूँगा वाइट। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। देखना चाहता हूँ कि अप्लाई हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो दोस्तों ये ब्यूटीफुल इफेक्ट आ चुका है, लेकिन एक चीज़ की यहाँ पर कमी लग रही है। मैं आपको वो दिखाता हूँ क्या है। जब इसमें हम करते हैं तो कितना ब्यूटीफुल ये एनिमेट कर रहा है, लेकिन हमारे वाला सिंपल ही होवर कर रहा है। तो चलिए ये भी कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको TD के लिए जो कि हमारी टेबल डाटा है, यानी कि ये जितने भी आपके TD हैं, तो टेबल के अंदर जितने भी आपके TD हैं उसके लिए हमें एक ट्रांजेक्शन की वैल्यू देनी होगी। ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जब भी कोई होवर इफेक्ट लगाता है उसमें हम कुछ टाइमिंग देते हैं जिससे ये स्मूथली काम करता है। उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, TR पे जब भी आप होवर करते हो तो क्या हो कि उसके अंदर जो TD है वो ट्रांसफॉर्म स्केल हो जाए। थोड़ा सा ये स्केल हो रहा था, इसके लिए ये ब्यूटीफुल आप इफेक्ट दे सकते हो। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने यहाँ से वैल्यू दे चुका हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और आप देख सकते हो कि ब्यूटीफुल इफेक्ट हमारा आ चुका है। सो दोस्तों सेम जैसे आप टेबल मैंने ओरिजिनल आपको दिखाया था वैसे ही हमारा टेबल बन चुका है। सो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। सो यहाँ से इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको रिस्पॉन्सिव इसकी चेकिंग करवा देता हूँ। सो यहाँ से इसको हम रिस्पॉन्सिव मोड पे ले जाएंगे। इसको मैं इंस्पेक्टर को लॉक कर दूँगा और अभी इसकी स्क्रीन को मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊँगा आपको धीरे धीरे। सो आप देख सकते हो कि ये ब्यूटीफुल आ रहा है। अगर मैं छोटी स्क्रीन पे मोबाइल स्क्रीन पे जाता हूँ तो टेबल हमारा रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं बड़ी स्क्रीन पे आता हूँ, अगर टैबलेट मोड पे आता हूँ तो तब भी ये रिस्पॉन्सिव है। और अगर मैं डेस्कटॉप मोड पे आता हूँ तो तब भी ये रिस्पॉन्सिव है। तो आप देख सकते हो कि हमारा ब्यूटीफुल टेबल ये रेडी हो चुका है। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें टेबल की सारी प्रॉपर्टीज़ को कवर करने की कोशिश की है। आप अलग अलग टेबल कैसे बना सकते हो, कॉल्सपैन का आप यूज़ कर सकते हो और टेबल को आपको अलग अलग तरीके से यूज़ करना है। रोस्टमैन का यूज़ कर सकते हो और उसके अलावा जितनी भी बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर क्लैप्स का आप यूज़ करके अलग अलग टेबल में यूज़ करके इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।
और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, कीप लर्निंग और ग्रो करते जाइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।